क्वेश्चन है वो है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6। अब इस क्वेश्चन नंबर 6 में मेरे पास ऑलरेडी से दो मैट्रिसेस गिवन हैं या दिए हुए हैं और ये कह रहे हैं कि फाइंड करना है हमने मैट्रिक्स एक्स को। तो जिस तरह हम लोगों ने 5 का जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें हम लोगों ने सी मैट्रिक्स को फाइंड आउट करना था, लेकिन वहाँ पर हमें इक्वेशन गिवन था कि वो था a+2b और वो इक्वल था मैट्रिक्स सी के। लेकिन यहाँ पर जो मेरे पास इक्वेशन है वो है मेरे पास 2a+3x = 5b, इसके इक्वल है। अगर आपके पास यहाँ पर ये इक्वल नहीं है तो पहले आपने इनको क्या कर देना है, इक्वल कर देना है। तो मैं पहले सोल्यूशन लूँगी और अपने दो मैट्रिसेस को लिख दूँगी, फिर मैं कहूँगी कि 2a+3x = 5b के। लेकिन हमें यहाँ पर चाहिए एक, यहाँ पर मैंने जो मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है वो है एक्स का मैट्रिक्स। तो 2a को वहाँ लेके चलू जाऊँगी तो क्या बनेगा 5b - 2a और ये 3x के इक्वल है। इसे मैं कहती हूँ ये मेरे पास इक्वेशन ए है। अगर मैं इन दोनों को फाइंड आउट कर दूँगी और फिर मैं 3 को दोनों साइड से मल्टीप्लाई एंड में करूँगी तो ये मेरे पास ईजी हो जाएगा। अगर मैं डायरेक्ट करूँगी तो ये मेरे पास फिर डिफ़िकल्ट बनेगा। तो इसलिए मैं कहूँगी कि पहले मैंने क्या कर लेना है, जो मैट्रिक्स ए है उसके साथ मैंने पहले 2 को मल्टीप्लाई कर देना। जो मेरे पास मैट्रिक्स बनेगा वो मैं लूँगी और 5 को मल्टीप्लाई करूँगी अपने मैट्रिक्स बी के साथ, तो उसके बाद जो मैट्रिक्स बनेगा वो लूँगी। फिर मैं कहूँगी कि 5b - 2a। तो पहले मैं बी का मैट्रिक्स लूँगी, फिर उसमें जो ऑपरेशन ऐड करूँगी वो है माइनस का ऑपरेशन और मैं कहूँगी 5b 2a का जो मैट्रिक्स है वो लिख दूँगी। जब मैंने इन दोनों को सब्ट्रैक्शन कर दी तो मेरे पास जो न्यू मैट्रिक्स आया वो है ये मेरे पास, तो इसको मैं कहूँगी इक्वेशन 1। अब मैं क्या करूँगी, कंपेयर करूँगी कि 3x मेरे पास किसके इक्वल था, 5b - 2a। तो मैं इसको इक्वल कर दूँगी तो ये मेरे पास न्यू मैट्रिक्स आया। अब मैं जो 3 है इसको मैं दोनों साइड से क्या कर दूँगी, डिवाइड कर दूँगी, ताकि क्योंकि मुझे ओनली x का मैट्रिक्स चाहिए ना कि 3x का मैट्रिक्स मुझे चाहिए। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1/3 और यहाँ से 3 ख़त्म हो गया, तो मेरे पास जो x का मैट्रिक्स आया 1/3 और ये है मैट्रिक्स हमारे पास जो बना हुआ था वो आ गया। तो अब इस 1/3 का मतलब ये है कि मैंने इस मैट्रिक्स के साथ इस 1/3 के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो अगर मैं इसको इस सब के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, अगर कुछ कटिंग हो रही तो वो ख़त्म कर दूँगी, कैंसिल कर दूँगी, और जो नहीं कैंसिल हो रहे उनको मैं एज इट इज़ लिख दूँगी। तो ये मेरे पास जो मैट्रिक्स बना, तो मेरे पास ये न्यू मैट्रिक्स बना और ये है मेरे पास एक्स का मैट्रिक्स और ये है क्वेश्चन नंबर 6 का एंड और ये है आंसर आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हम लोगों ने बेसिकली फाइंड आउट करने हैं अपने जो वेरिएबल्स हैं वो फाइंड आउट करने हैं, लाइक एक्स है, वाई है, जेड है, डब्ल्यू है, इसकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने हैं। तो इसको हम किस मेथड से सॉल्व करेंगे, हम इसको इक्वेशन के मेथड से सॉल्व करेंगे। पहले हमने सोल्यूशन लिए और अपने इस सब को कंपेयर किया, लेकिन यहाँ पर जो मेरे पास इस ऑपरेशन था ये हमने सॉल्व किया, इसको इसमें ऐड कर दिया, दोनों मैट्रिसेस को मैंने एडिशन कर दी है, तो ये मेरे पास इसके इक्वल है। अब मेरे पास जो 3 था इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया इसके हर एक एलिमेंट के साथ। अब हमने हर एक एलिमेंट को कंपेयर कर देना है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर हम लोगों ने जो वेरिएबल है उनके वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर देनी है। अगर मेरे पास यहाँ पर 3x है तो मैंने इसको कंपेयर किया x+4 के साथ। जब मैंने यहाँ पर x+4 के साथ कंपेयर किया तो ये x और 3x इनकी जो मेरे पास वेरिएबल है वो सेम आ रहे हैं, तो इसे मैंने शिफ्ट कर दिया। यहाँ पर जो इसका साइन होगा वो मेरे पास चेंज हो जाएगा और यहाँ पर ये मेरे पास आ जाएगा 2x, क्योंकि 3 है यहाँ पर से एक x चला गया तो मेरे पास 2 आ गया और इक्वल टू 4। अब मैंने ये 2 को दोनों साइड से डिवाइड कर दिया, क्योंकि मुझे ओनली ऑन x की वैल्यू चाहिए। तो x मेरे पास इक्वल हो गए 4/2, तो ये मेरे पास कटिंग हो रही है तो ये मेरे पास बच गया 2। अभी इसी तरह हम लोगों ने जो 3y था उसको हमने कंपेयर किया अपने नेक्स्ट इक्वेशन के साथ, नेक्स्ट एलिमेंट के साथ हमने कंपेयर किया। तो 3y मेरे पास इक्वल आ रहा है 6 + x + y, तो ये मेरे पास ऑलरेडी x की वैल्यू है। अगर यहाँ पर मेरे पास x की वैल्यू नहीं होती और मैं पहले इसको सॉल्व करती तो मेरे पास प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो मेरे पास जो सेम वेरिएबल है उनको हमने एक साइड पे कर दिए हैं और जो वेरिएबल है जिनकी वैल्यू फाइंड है हमने उसको पुट कर दी है। तो मेरे पास यहाँ पर y की जो वैल्यू है वो आ गई है मेरे पास 4। इसी तरह ही मैंने अपने z की वैल्यू को कंपेयर किया, लेकिन अब मेरे पास इसको मैंने एक इक्वेशन 1 का नाम दिया। क्यों?
क्योंकि इसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर जो मेरे पास W है इसकी वैल्यू मैंने फाइंड आउट नहीं की। जब तक मैं अपने नेक्स्ट इक्वेशन से W की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करूँगी तब तक ये मेरे पास इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा। तो पहले मैंने क्या किया, अपने थर्ड फोर्थ जो इक्वेशन है उसको कंपेयर किया अपने एलिमेंट्स के साथ। तो ये है 3W इक्वल टू 2W प्लस 3। सेम वेरिएबल को मैंने एक साइड पे कर दिया और यहाँ पर से मैंने अपनी वैल्यू निकाली। तो मेरे पास जो W की वैल्यू थी वो मेरे पास बन गई थी 3। यस, तो ये 3 आ गई। अब मैंने इस W की वैल्यू को पुट कर देना है अपने इसी ही फर्स्ट इक्वेशन में। तो जब मैं इसको इसमें पुट करूँगी तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 3Z इक्वल टू -1 प्लस 3 प्लस W। अब W की जो वैल्यू थी वो है 3, तो वो मैंने पुट कर दी। तो 3Z इक्वल टू -1 प्लस 6। अब 6 से 1 चला जाएगा तो 5 आ जाएगा, और Z की जो 3 है इसको मैंने डिवाइड कर दिया। तो Z की वैल्यू मेरे पास क्या बनी, 5/3। तो यहाँ पर मेरे पास जो x की वैल्यू है वो है 2, y की वैल्यू है 4, z की वैल्यू है ये 5/3, w की वैल्यू है 3। तो यही मेरे पास आंसर आ गया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8। ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने फाइंड आउट करने हैं x और y की वैल्यू को, ना कि हम लोगों ने इस कम्बिनेशन में इसे फाइंड आउट करने हैं। तो हम लोगों के पास पहले हम सोल्यूशन लेंगे कि मेरे पास x प्लस वाई ये है मेरे पास मैट्रिक्स, और x माइनस वाई मेरे पास ये है। तो अब हमारे पास सोल्यूशन ये है कि अगर हम इसको एक बार एडिशन में लेंगे और दूसरी बार हम इसे सब्ट्रैक्शन में लेंगे, क्योंकि जब हमने यहाँ पर एडिशन में लिया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, तो यहाँ पर से ये y जब कैंसिल हो रहा है तो यहाँ से ओनली ये हमें दे रहा है वैल्यू x की वैल्यू। और ये जो हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं इनमें हम लोगों ने जो ऑपरेशन यूज़ किया ये में ये एडिशन का ऑपरेशन यूज़ किया है। तो 5 को 3 के साथ कर दिया, 2 को 6 के साथ, 0 को 0, 9 को 1 के साथ कर दी। तो मेरे पास ये जो x की वैल्यू है ये मेरे पास मैट्रिक्स ये आ रहा है ना। अपने दूसरे टाइम में हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन करनी है, क्योंकि हम लोगों ने एडिशन की तो वहाँ से एक कैंसिल हो रहा है। अगर हम अगेन एडिशन करें तो फिर से हम लोगों के पास जो वैल्यू सॉल्व हो रही है वो है मेरे पास x की, ना कि हम लोगों ने y की वैल्यू अभी फाइंड आउट करनी है। तो अगर मैं इसको जो ऑपरेशन है वो माइनस में लूँगी तो तभी मेरे पास यहाँ से जो x की वैल्यू है वो ख़त्म हो जाएगी, और मेरे साथ जो y की वैल्यू है वो मेरे पास फाइंड आउट हो जाएगी। अब नेक्स्ट जो मेरे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हम लोगों को ये मैट्रिसेस दिए गए हैं और ये कह रहे हैं कि आपको पास जो मेरे पास जो स्मॉल लेटर्स हैं उसकी भी वैल्यू दी हुई है, और ये कह रहे हैं कि इसको फाइंड आउट करें। अपने दोनों जो आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है इनमें वैल्यू प्लॉट करें और बताएं कि ये हाँ प्रूफ हो रहा है या नहीं, ये एक दूसरे के इक्वल है या नहीं है ये इक्वल। तो मेरे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें फर्स्ट जो मेरे पास आ रहा है इसमें तो ये है c प्लस डी इक्वल, इफ c प्लस डी मल्टीप्लाई हुआ है मैट्रिक्स ए के साथ देन इक्वल है ये c मैट्रिक्स ए प्लस डी मैट्रिक्स ए। तो c प्लस डी, तो c और d की वैल्यू मेरे पास क्या है 2 प्लस -4 और मैट्रिक्स ए इक्वल मैंने कर दी यहाँ पर, और मैंने अपने दोनों मैट्रिसेस को भी ले लिए हैं। मैट्रिक्स ए है, जब मैंने इन दोनों को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास इसकी ये वैल्यू, तो मैंने कहा ये मेरे पास इक्वेशन है। देन ये मेरे पास लेफ़्ट हैंड साइड जो था वो हो गया था, अभी मैंने कर देना है राइट हैंड साइड। तो मेरे पास अभी हम लोगों ने सॉल्व करना है राइट हैंड साइड। तो सी की जो वैल्यू है उसको हमने मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स ए के साथ, डी की जो वैल्यू है उसे मल्टीप्लाई कर देना है मैट्रिक्स ए के साथ। तो 2 को मल्टीप्लाई किया मैट्रिक्स ए के साथ, प्लस -4 को मल्टीप्लाई किया इसको मैट्रिक्स ए के साथ। तो हमारे पास यहाँ पर जो ऑपरेशन है प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, एंड देन सिर्फ इस 4 को मैंने इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये वाला आया। देन हम लोगों ने इन सबको क्या किया, कंपेयर किया। तो ये हम लोगों ने फिर कंपेयर किया कि मेरे पास लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जब हमने कंपेयर किया तो वो मेरे पास प्रूफ हो गया कि हाँ ये एक दूसरे के इक्वल है। इसके जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं कुछ पार्ट्स वो मैंने छोड़ दिए हैं, क्योंकि अगर कोई करना चाहता है तो वो आप खुद ही सॉल्व करें ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि मैथ्स ऐसी चीज़ है जब तक आप इस पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये आपके साथ नहीं हो सकता। प्रैक्टिस के बगैर मैथ्स कुछ भी नहीं है, वो आपके एक दिन तक याद रहेगा, दूसरे दिन तक उसके कॉन्सेप्ट रहेगा, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर ये नहीं हो सकता। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें हमारे पास 3 मैट्रिसेस हैं।
और हम लोग के पास जो पार्ट 1 है उसमें ये कह रहे हैं कि a+2b। इसी तरह क्योंकि इसमें हमारे पास सिर्फ आप लोगों ने सिर्फ ये चीज़ नोट करने हैं कि जब तक आपके पास दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम होंगे तो तब ही आपके पास जो एडिशन है वो पॉसिबल है। अगर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज है दूसरे और मैट्रिक्स से तो तब तक आपका जो एडिशन का ऑपरेशन है वो नहीं पॉसिबल। अगर यही मैं लेती मल्टीप्लिकेशन में तो तब पॉसिबल होता है, लेकिन एडिशन में हमारे पास ये पॉसिबल नहीं है। तो मेरे पास क्या है, पहले मैंने 2b को फाइंड आउट कर देना है, क्योंकि 2b को फाइंड आउट करूँगी इसके साथ एक रियल नंबर को मल्टीप्लाई किया हुआ है मैट्रिक्स b के साथ। जब हमने इसे मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये मैट्रिक्स आ गए। देन इस मैट्रिक्स को अब मैंने ऐड कर देना है मैट्रिक्स a में, मैट्रिक्स a को ऐड के प्लस 2b के साथ, तो ये मेरे पास आ गया। अब मेरे पास जो इसका आंसर है मैंने इसका ऑपरेशन किया तो तब मेरे पास ये इसके इक्वल आ गए, ये इसका आंसर है। इसके जितने भी नेक्स्ट क्वेश्चन हैं पार्ट्स है वो आप लोग खुद ही सॉल्व करें।